तो भगवान के द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से बहुत से धर्म ग्रंथों में, स्मृति में, पुराण में, श्रुतियों में, उपनिषदों में, आगमों में अपने अपने वर्ण के आधार पर, आश्रम के आधार पर, लिंग के आधार पर, विप्रतिपत्ति क्षेत्रीयता के आधार पर, संप्रदाय परंपरा के आधार पर, गोत्र भेद के आधार पर भी बहुत से नियमावलियां निश्चित हैं जो अपरिहार्य और अपरिवर्तनीय हैं। हाँ, जहां पर युग के भेद से, देश काल परिस्थिति के भेद से, जो समय के अनुसार कुछ नियमों में परिवर्तन की बात होती है, वहां भी स्पष्ट कहा गया कि कौन से देश में, कौन से काल में और कौन सी परिस्थिति में कौन सा नियम कितना लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। जैसे सूतक, तो इस जाति के लिए, इस वर्ण के लिए, इस व्यक्ति के ऐसे मरने पर यह नियम इतना लगेगा नहीं लगेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पिताजी गुजर गए, उसके पिताजी के मरने पर उसको 10 दिन का प्रधान और द्वादशा सब जोड़कर इतना लगा, फिर समस्त षोडशियों को मिलाकर उसको वार्षिक पर्यंत का जो लगा, श्राद्ध का विषय आप समझ लें। किंतु अगर वही पिता आत्महत्या करके मरे हैं तो उसको सूतक नहीं लगेगा, अथवा पिता सामान्य मरे हैं लेकिन व्यक्ति ब्राह्मण न होकर शूद्र हो तो उसको अलग लगेगा, लेकिन वह भी सत्ययुग में न होकर कलयुग में हो तो अलग लगेगा। किंतु उसमें भी अगर पहले से यज्ञ में दीक्षित हो तो यज्ञ के समाप्ति तक उस कर्ता मात्र को उस सूतक से निष्प्रभावी भी रखा जाएगा। तो ये सब हुआ ना। देश काल परिस्थिति का अर्थ ये नहीं है कि हम अपने मनमाने तरीके से किसी भी नियम को जोड़ लें या हटा दें। वहां भी शास्त्र का ही आश्रय लेकर लोगों को समझना चाहिए कि किस किस स्थान में, किस किस कर्ता भेद, परिस्थिति भेद, काल भेद, उद्देश्य भेद से कौन सा नियम कितना लागू होता है अथवा नहीं होता है। ये बातें भी ध्यातव्य हैं।